Hello everyone, this is Sapna and welcome to my editorial analysis session. Hope you are doing very well. Let me know guys how many of you are excited for the today editorial analysis and I know everyone so excited. सबसे पहले हम अपने अनसीन पैसेज को या अपने एडिटोरियल को सबसे पहले हम एक सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं. Let's start the reading of the editorial and your editorial headline is here. At Davos, speeches by Trump and Carney frame a demise, but there is another perspective that got lost. At the World Economic Forum in Davos, leaders of two countries that have benefited from the so-called rule-based order gave the world starkly different frames of its demise. Mark Carney, Prime Minister of Canada, made an unflinching assessment of the current moment, which he described as one not of transition but rapture, while recognizing that hard realities presented by America's unilateralism. Carney suggested a possible roadmap for middle powers. US President Donald Trump, speaking just hours after Carney confirmed that the crisis, he glorified colonialism and spoke of American interest and hegemony, especially in the Western Hemisphere, as paramount. He denigrated non-Western nationalities and people, even as he congratulated himself on ending hostility. Move to the ग्रामर ऑफ द पैसेज. हमने अपने पैसेज को स्किम कर लिया, सरसरी निगाहों से पढ़ लिया. अब हमको अपने ग्रामर पे चलना है, अपने पैसेज के ग्रामर पे चलना है. लेट्स डिस्कस द ग्रामर ऑफ द पैसेज. एट दावोस, स्पीचेस बाय ट्रम्प एंड कार्नी फ्रेम अ डिमाइज. आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रम्प एंड कार्नी मतलब दो नाउन है, जिसकी वजह से आपके मेन वर्ब फ्रेम में बिल्कुल ऐसे यस नहीं लगा है. जब भी हम अपने सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब में प्यूरल वर्ब रहेगा. वहाँ पे यस नहीं रहेगा. जब भी हम प्यूरल की बात करेंगे, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हम अपना वर्ब प्यूरल रखते हैं, ठीक है. एट दावोस, दावोस में स्पीचेस बाय ट्रम्प एंड कार्नी, जो ट्रम्प और कार्नी का जो स्पीच था वो खात्मे का एक अलग ही खात्मे को फ्रेम करते हैं. लेकिन वहाँ पे एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव था जो कि ख़त्म हो गया था. डैट गॉट लॉस्ट. अब ये बताओ, डैट गॉट लॉस्ट कैसे ख़त्म हो गया था? मतलब सिंपल पास्ट. जब भी सब्जेक्ट मिले और वर्ब की मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स आपका गॉट मतलब सेकेंड फॉर्म बता रहा है, डैट गॉट लॉस्ट, ठीक है. मतलब ख़त्म, एक वहाँ पे एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव था जो कि ख़त्म हो गया था. डिमाइज मीन्स ख़त्म हुआ, फ्रेम मीन्स उस चीज़ को एक नया रूप देना, एक संरचना देना, उसको फ्रेम करते हैं, ठीक है. मूव टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज एडिटोरियल. एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस, दावोस में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लीडर ऑफ टू कंट्रीज, दोनों कंट्री के लीडर डैट हैव बेनिफिटेड. अब ये बताओ हैव अब ये बताओ, आपका जो यहाँ पे हैव आया है, ये किसके लिए आया है? लीडर्स के लिए आया है, ये कंट्रीज के लिए आया है. ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब किसके लिए आया है? लीडर्स ऑफ टू कंट्री दैट हैव बेनिफिटेड. आप ये हैव के पहले यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, तो कुछ लोग ये समझेंगे कि ये दोनों कंट्री की बात हो रही है. लेकिन जब आगे हम देखेंगे बेनिफिटेड, तो दोनों कंट्री के लिए तो बेनिफिटेड तो नहीं आएगा. तो दैट्स वाई हम हमेशा नाउन के बाद से कोई प्रीपोजिशन आ जा, प्रीपोजिशन के बाद से ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद से जो भी हमारा नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट लेता है. मतलब प्रीपोजिशन के बाद अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है. और ये डैट रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन के बाद से जो वर्ब आएगी वो पहले वाले नाउन के लिए आएगा, ना कि ऑफ के बाद वाले की. तो ऑफ के पहले वाला जो लीडर आया है, लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज
Leaders of two countries that have benefited from the so-called rule-based order gave the world starkly different frames of its demise. और जो रूल करते थे और जो नियम पे आधारित दोनों देशों के लीडर ने लाभ उठाने का और इस खात्मे का एक अलग ही ढांचे को प्रस्तुत किया है। मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मेड, ये बताओ फिर से वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, क्या आ गई? मेड आ गई। मेड एंड अनफ्लिचिंग की क्या हिंदी मीनिंग होती? बेझिझक, जिसको कोई भी बोलने में कोई भी बिल्कुल सोचता नहीं हो, बेझिझक बोल देता है तो उसे बोलते हैं। एक बेझिझक बेहिसाब असेसमेंट देते हैं, कौन देता है? मिनिस्टर ऑफ कनाडा मार्क कार्नी ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर कनाडा, एक बेझिझक असेसमेंट देते हैं अब इस करंट मोमेंट को लेकर, जो अभी एक मोमेंट था उसके ऊपर, विच ही डिस्क्राइब, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है एज वन नॉट ऑफ ट्रांजिशन बट ऑफ रैप्चर। मतलब ये कोई बदलाव नहीं है बल्कि ये खात्मा, रैप्चर में किसी भी चीज़ का टूटना या ख़त्म होना या संबंध में विच्छेद होना, वो उस चीज़ का विच्छेद था। वाइल के बाद रिकग्नाइजिंग दैट हार्ड रियलिटीज प्रेजेंटेड बाय अमेरिका यूनिलैटरिज्म, और जो अमेरिका के यूनिलैटरिज्म ने एक हार्ड रियलिटीज को क्या किया है? प्रेजेंटेड, मतलब प्रेजेंट कर दिया, प्रस्तुत किया है। आपके प्रेजेंट में सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या शो कर रही है कि आपका ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। ओके, रियलिटीज प्रेजेंटेड बाय अमेरिका एंड यूनिलैटरिज्म, कार्नी जो कि कनाडा के क्या है? प्राइम मिनिस्टर, वो सजेस्टेड अगेन योर वर्ब, मेन वर्ब इज सेकेंड फॉर्म, दैट्स दिस सेंटेंस इज आल्सो इन सिंपल पास्ट। कार्नी सजेस्टेड अ पॉसिबल रोड मैप, एक रास्ता, रोड मैप तैयार करते हैं फॉर मिडिल पावर्स के लिए एक रास्ता तैयार करते। कार्नी सजेस्ट किया, एक सुझाव दिया है, ठीक है, मिडिल पावर के लिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पीकिंग जस्ट आवर आफ्टर कार्ने, उसके बाद एक घंटे बाद, कार्ने के एक घंटे बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पीकिंग जस्ट आवर आफ्टर कार्ने, कौन बोलता है? डोनाल्ड ट्रंप भी एक घंटे के बाद उस पर बोलते हैं। कन्फर्म द क्राइसिस, उस संकट के बारे में कंफर्मेशन देते हैं। ही ग्लोरीफाइड कोलोनियलिज्म एंड स्पोक ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट, और उन्होंने भी अमेरिकन के इंटरेस्ट के बारे में बोला, एंड हेजेमनी, वर्चस्व के बारे में बोला। हेजेमनी क्या होता है? मीन्स लीडरशिप के बारे में। ओके, स्पेशली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज ए पैरामाउंट क्या होता है? मीन्स उच्च दर्जा का, मतलब स्पेशली इन द वेस्टर्न हेमी, इंटरेस्ट है, लीडरशिप जो होनी चाहिए वेस्टर्न है, खासकर जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के उच्च दर्जे वाला होनी चाहिए। ही डेनिग्रेटेड नॉन वेस्टर्न नेशनैलिटीज एंड पीपल इवन एज ही, और उन्होंने खुद को इसका कॉन्ग्रेचुलेसन भी खुद को किया कि उन्होंने हॉस्टिलिटी, दुश्मनी को एंड कर दिया। आई होप आपको ग्रामर समझने में, आपको अपने एडिटोरियल की ग्रामर भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ग्रामर में आपको क्या देख रहा है? जब भी आपको न्यूज़पेपर मिले, कोई भी अनसीन पैसेज मिले, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रामर। ग्रामर में टेंस एंड द सेकेंड वन इज वोकैबुलरी। तो आपको अपने इंग्लिश के लिए, किसी भी अनसीन पैसेज के लिए, आपके लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसेज को कितने अच्छे से हिंदी उसकी निकाल पाते हो, या उसको दूसरों के सामने कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हो। उसके दो बहुत ज़्यादा अच्छे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर
आपको अपने स्ट्रॉन्ग पकड़ बहुत बनानी होती है, उसे अच्छे से डीपली आपको समझनी पड़ती है, वो है ग्रामर। एंड सेकेंड वन इज वोकैबलरी। अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो गया तो एक एक लाइन, एक एक चीज़ आपको बड़ी आसानी से आप उसका ट्रांसलेट कर लोगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, किसी भी तरीके से। और ग्रामर की जो मैंने वीडियो बिल्कुल बेसिक से एडवांस डाला हुआ है अपने यूट्यूब पे, आप वहाँ से जाके वॉच आउट कर सकते हो। कोई भी डाउट मिले तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली वॉच आउट। मूव टू द वोकैबलरी ऑफ दिस एडिटोरियल एंड द फर्स्ट वोकैबलरी इज रैप्चर। क्या होता है रैप्चर? RUPTURE मीन्स संबंध विच्छेद या संबंध का टूटना या ब्रेकिंग बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं रैप्चर। ठीक है। और यहाँ पे अनफ्लेचिंग UNFLINCHING कहाँ पे था? यहाँ पे एक वर्ड था ना अनफ्लेचिंग। क्या होता है? मैं बेझिझक, बिना कुछ सोचे और बिना किसी के डरे, तो उसे बोलते हैं ना बेझिझक, तो वही होता अनफ्लेचिंग। हेजेमनी आपका वर्ड यहाँ पे था, हेजेमनी यू कैन सी हियर मीन्स लीडरशिप। डिमाइज आपके फर्स्ट लाइन में ही था, डिमाइज यू कैन सी हियर। पैरामाउंट यू कैन सी हियर, पैरामाउंट इज हियर। एंड रैप्चर, where is rapture? And your rapture word is here, you can see. And move to the vocabulary section. Move to the vocab section. There are so many vocabs which I am going to discuss. And the first vocab of the editorial is rapture. क्या होता है मिस? ब्रेकिंग या किसी भी संबंध का टूटना या विच्छेद, संबंध विच्छेद या ब्रेकिंग, उसे बोलते हैं रैप्चर। RUPTURE। मूव टू द नेक्स्ट, डिमाइज मीन्स खत्म होना, लोगों को मालूम है, DEMISE। नेक्स्ट वन इज हेजेमनी मीन्स लीडरशिप या वर्चस्व किसी भी चीज़ का, HEGEMONY। मूव टू द नेक्स्ट मीन्स FORG, फोर्ज मीन्स बनना, बनाना। पैरामाउंट PARAMOUNT, पैरामाउंट मीन्स उच्च दर्जे का या सुप्रीम आप बोल सकते हो, उसे बोलते हो पैरामाउंट। एंड द नेक्स्ट वन इज अनफ्लेचिंग मीन्स बेझिझक, UNFLINCHING, अनफ्लेचिंग मीन्स बेझिझक। आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन ऑल द वोकैब्स। रैप्चर मीन्स ब्रेकिंग, कोई भी चीज़ का ब्रेक हो जाना या टूट जाना, संबंध विच्छेद हो जाना, उसे बोलते हो रैप्चर, REPTURE। एंड द सेकेंड वन इज डिमाइज मीन्स खत्म हो जाना, DEMISE। मूव टू द नेक्स्ट, हेजेमनी, HEGEMONY। क्या होता है मीन्स लीडरशिप या वर्चस्व होता है। मूव टू द नेक्स्ट, अनफ्लेचिंग मीन्स बेझिझक, UNFLINCHING, अनफ्लेचिंग मीन्स बेझिझक। पैरामाउंट PARAMOUNT, पैरामाउंट क्या होता है? उच्च दर्जे का, सुप्रीम, उसे बोलते हो पैरामाउंट। फोर्ज मीन्स बनाना या बनना। आई होप आपको एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर सेशन अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको स्किमिंग कैसे करना है, रीड कैसे करना है, ग्रामर कैसे आप निकाल सकते हो, ग्रामर को यहाँ पे ग्रामर भी डिस्कशन होता है। अगर आप ग्रामर को भी जानते हो तो यहाँ पे एक बार रिकॉल हो जाएंगे आपके सारे रूल को, बार बार वीडियो नहीं वॉच करना होगा, एडिटोरियल में ही आप सारे ग्रामर के रूल्स को आप अच्छे से रिकॉल कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि आपके चाहने वालों में से किसी की ग्रामर वीक है तो आप वीडियो उनसे भी शेयर कर सकते हो, वोकैबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आई होप कि आप वॉच करते होंगे, दूसरों के साथ भी देखते होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड मीट यू सून गाइज।